Good morning class. Today we will discuss classification of curves. देखिए आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी और उससे हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सा कॉनिक रिप्रेजेंट करती है, यानी वो हाइपरबोला है, इलिप्स है, पैराबोला है, या फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, या फिर सर्किल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जनरल इक्वेशन है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। ओके, वेयर ए एच वी जी एफ सी आर रियल नंबर्स एंड ए एच वी इज नॉट 0। तो दिस इक्वेशन इज जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी हम उसकी कंपेयर करा करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, ए एच वी जी एफ सी फाइंड करेंगे एंड देन डेल्टा फाइंड करेंगे बेटा। और डेल्टा इक्वल क्या होता है? डेल्टा इक्वल एक एक्सप्रेशन है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। तो लेट अ जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, जो कि आपके पास गिवन होगी इक्वेशन। ठीक, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, देखिए आप ट्रायंगल तो फाइंड करेंगे, ट्रायंगल की वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू 0 आती है, मतलब ट्रायंगल आप निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो यहाँ पर आपके 3 केसेज अराइज होंगे। फर्स्ट केस, एच स्क्वायर इक्वल ए बी। देखिए ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे एच स्क्वायर और ए बी में क्या रिलेशन है। यदि एच स्क्वायर ए बी के इक्वल आया है देन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, दैट मीन्स गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स, एंड एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है यदि, तब वो इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, ये तो 3 केसेज हमारे तब हैं जब ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ट्रायंगल की वैल्यू हमने फाइंड की और वो 0 आ गई, तो जब ट्रायंगल की वैल्यू बेटा 0 आएगी उस केस में एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन देखेंगे, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन आ गया और इक्वल भी हो गया ए बी के, दैट मीन्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट्स करेगी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या फिर एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट, अ यूनिक पॉइंट इफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ट्रायंगल इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, तब अ यूनिक पॉइंट को इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। एंड 6 पॉइंट यह है कि अ सर्किल इफ ए इक्वल वी नॉट इक्वल 0, एच इक्वल 0 एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी। देखिए सबसे पहले आप कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0 से, तो आपके पास जी एफ सी तो वैल्यू आएंगी ना, सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो वहाँ से आप चेक करेंगे कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्या? यदि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बट अब की बार क्या हुआ है कि जो सिलेबस रिड्यूस्ड है तो उसमें आप 3 टॉपिक ही प्रिपेयर करें, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ओके, तो इन 3 कंडीशंस पर आप फोकस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। Question number 1 is 8x square plus 6y square plus 16x
माइनस का 12y प्लस 13 इक्वल 0। सॉल्यूशन देखिए, गिवन कर्व इज, जो गिवन कर्व है उसको नोट करिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करें। 8x² प्लस 6y² प्लस 16x माइनस 5 प्लस 13 इक्वल टू 0, और इस की कंपेयर कराएंगे ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से। कंपेयर कराने के बाद देखिए क्या आता है, a की वैल्यू तो आती है 8, b इक्वल 6, h इक्वल 0, क्योंकि 2hxy वाला हमारे पास कोई टर्म नहीं है इक्वेशन में, तो h की वैल्यू 0, g 8, f माइनस 6 एंड c 13। ये a h b g f c की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम निकालते हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल इक्वल होता है एक रिलेशन ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ओके, और ये सारी वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे आप, यहाँ पर पुट किए 8 इंटू 6 इंटू 13 प्लस 2 इंटू माइनस 6 इंटू 8 इंटू 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, माइनस 8 इंटू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 0 का स्क्वायर। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा वैल्यू आएगी इसकी माइनस का 48, और माइनस का 48 दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, है ना, यानी ट्रायंगल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गई। तो यहाँ पर आपके 3 केस अराइज हो रहे हैं कि वो जो आपकी इक्वेशन है वो पैराबोला भी हो सकती है, एलिप्स भी हो सकती है, हाइपरबोला भी हो सकती है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम h² और AB में रिलेशन लेते हैं, ठीक है, h² और AB में रिलेशन लेते हैं। देखिए h² तो h0 तो h² 0 हो गया, AB 8 इंटू 6 यानी 48, दैट मीन्स h² तो 0 है और AB 48 है, इसका मतलब h² लेस देन AB हो गया, हैंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एलिप्स। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आइडेंटिफाई द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस, x² माइनस y माइनस का 2y² प्लस 10x प्लस 4y इक्वल 0। कंपेयरिंग इट विद द इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। तो a इक्वल 1, h इक्वल माइनस 2, b इक्वल माइनस 2, g इक्वल 5, f इक्वल 2 एंड c इक्वल 0। तो हियर ट्रायंगल इक्वल होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। AHBGFC की वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करें। देखिए जब आपने वैल्यू इनको पुट करा तो ट्रायंगल इक्वल आ गया 1 इंटू माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 0 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 40 माइनस 4 प्लस 50 माइनस 0 यानी 50 माइनस 44 इक्वल 6, दैट मीन्स ट्रायंगल नॉट इक्वल 0, ट्रायंगल की वैल्यू 0 नहीं आई इसमें। अब हम जब ट्रायंगल की वैल्यू 0 नहीं आती है बेटा, तो अभी हमने बताया कि जब ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 तो हम देखते हैं h² और AB में क्या रिलेशन आएगा, इसमें क्या रिलेशन होगा h² और AB में, है ना। तो यहाँ हमने देखा h² 4 और AB करेंगे तो -2, दैट मीन्स h² ग्रेटर हो गया AB से, क्योंकि एवरी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर दैन नेगेटिव वैल्यू। तो हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1 इज 13x² माइनस का 10xy प्लस 13y² प्लस 10x माइनस का 26y माइनस का 59 इक्वल 0। तो गिवन कर्व इज 13x² माइनस का 10xy प्लस 13y² प्लस 10x माइनस 26y माइनस 59 इक्वल 0। कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, वी गेट a इक्वल 13, h इक्वल माइनस 5, b इक्वल 13, g इक्वल 5, f इक्वल माइनस 13 एंड c इक्वल माइनस का 59। हियर ट्रायंगल इक्वल ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², यानी इन वैल्यूज़ को आप इस ट्रायंगल में रखिएगा जो रिलेशन है ये। तो 13 इंटू 13 इंटू माइनस 59 प्लस 2 इंटू माइनस 13 इंटू 5 इंटू माइनस 5 माइनस 13 इंटू माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस का 59 इंटू 5 का स्क्वायर। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी आपकी 10,368। वैल्यू कितनी भी हो हमें ये नहीं देखना, बट हमें ये देखना होता है
कि ये जीरो तो नहीं है ना, बस ये हमें देखना होता है। तो ट्रायंगल नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि एच स्क्वायर और ए बी में क्या रिलेशन है। तो एच स्क्वायर आ जाएगा बेटा, एच की वैल्यू -5 है ना, तो -5 का स्क्वायर 25 एंड ए बी 13 इंटू 13 169। तो आपने देखा होगा कि एच स्क्वायर 25 है और ए बी 169 है, यानी एच स्क्वायर लेस है, ए बी ग्रेटर है। तो जब एच स्क्वायर लेस है और ए बी ग्रेटर है तो बेटा क्या होगा, इसका मीन्स है कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एलिप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा, ये ओनली 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस थे उनका फर्स्ट पार्ट तो मैंने अटैम्प्ट करा दिया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ़ द इक्वेशन 8x स्क्वायर माइनस का 16xy प्लस ky स्क्वायर माइनस का 22x प्लस 34y इक्वल 12 रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। तो गिवन कर्व इज 8x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस ky स्क्वायर माइनस 22x प्लस 34y माइनस का 12 इक्वल 0। देखिए हमने इसको सबसे पहले कंपेयर कराया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से। तो वी गेट a इक्वल 8, h इक्वल -8, b इक्वल k, g इक्वल -11, f इक्वल 17 एंड c इक्वल -12। ओके, ये सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि बेटा ये जो आपकी इक्वेशन है वो एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ हमें ये ट्रायंगल वाली जो वैल्यू है वो निकालने की नीड नहीं है। हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे इस वैल्यू को। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमें गिवन है कि ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो क्योंकि ये बात हमें अगर नहीं पता होती है तब हम ये ट्रायंगल की वैल्यू देखते हैं कि 0 है या 0 नहीं है ना। ये चेक करते हैं। क्यों करते हैं ये चेक, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा कर्व एलिप्स रख रहा है या फिर हाइपरबोला है या फिर पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। बट हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी हमें नीड नहीं है। ओके, तो अब हमें क्या देखना है फिर, जब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक एलिप्स को, तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी, बस ये रिलेशन को हमें रखना होगा। तो -8 स्क्वायर लेस 8 इंटू के, यानी 64 लेस देन 8k या k ग्रेटर देन 8, ये k की पॉसिबल वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज और साथ ही साथ ये चैप्टर कॉनिक सेक्शंस फिनिश होता है, ठीक है। ये बेटा सेक्शन वी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। सेक्शन वी जो आएगा आपके एग्जाम में वो 15 मार्क्स। ओके, तो इस चैप्टर को मैंने पूरा करा दिया है आपको। इसकी प्रिपरेशन करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसको कंसल्ट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।